नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ एकडंगा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष चंद्रभानु सिंह जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके एक पैक्स के अंतर्गत आने वाले कार्यों के बारे में कि एक पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और पंचायत स्तर पर एक पैक्स का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पंचायत स्तर पर लोग पैक्स चेयरमैन चुन लेते हैं, लेकिन उनके कार्यों से जो जनता है वो अवेयर नहीं हो पाती है कि एक पैक्स के अध्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो एक पैक्स अध्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं सर? देखिए, काम तो बहुत है। पहले था केसीसी लोन था, लेकिन केसीसी लोन जितना भी पहले दिया गया था लगभग सब एनपीए हो गया है। इसलिए बैंक का सर्कुलर है कि 60% एडवांसमेंट वसूली कलेक्शन होने के बाद ही कुछ एडवांस किया जाएगा। इस परिस्थिति में केसीसी लगभग प्राय बंद हो चुका है। अगर वसूली सही रहा तो फिर लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल। पैक्स अध्यक्ष जो है खरीदारी करते हैं, तो पैक्स अध्यक्ष कौन कौन से अनाज की खरीदारी करते हैं? मैक्सिमम गेहूं और चावल, धान का। गेहूं और धान में रबी में गेहूं का और खरीफ में धान का खरीद होता है। क्या मोटे अनाज का खरीदारी पैक्स अध्यक्ष नहीं करते हैं? मोटे अनाज का नहीं हो पाता है, ऊपर से अलाउ नहीं है। जैसे मक्का हुआ, ज्वार बाजरा हुआ, इसका भी नहीं। गवर्नमेंट के द्वारा कोई अच्छी सर्कुलर नहीं है खरीदारी करने का। होना चाहिए, लेकिन मक्का की खरीद होनी चाहिए। मक्का का फसल यहाँ होता है, मक्का का उपज बढ़िया होता है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे खरीदारी किया जाए पैक्स के माध्यम से। यानी कि धान गेहूं की तरह मक्का का भी खरीदारी किया जाए। हम तो यही अनुरोध करेंगे सरकार से कि मक्का का भी खरीदारी का एक एमएसपी तैयार किया जाए, रेट दिया जाए और खरीदारी शुरू किया जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एमएसपी यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस एक तय करके और मक्के की खरीदारी करना सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का जो है हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, हर जगह पे देखने को मिलता है और आजकल मार्केट में भी सबसे ज्यादा डिमांड मक्का का हो गया है। जी हाँ। तो सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि हर पंचायत में जो है सहकारिता बैंक बनाया जाता है, उससे किसानों को लाभ दिया जाता है। तो क्या आपके पंचायत में सहकारिता बैंक है जिससे किसान जो है लाभान्वित हो सके आपके पंचायत? अभी तो नहीं है, लेकिन अभी जो सीएसपी सेंटर खुल रहा है, भारत सरकार की योजना है सीएसपी कंप्यूटराइजेशन करने का। यदि कंप्यूटराइजेशन में हमारा पैक्स भी लिस्टेड है, यदि हो जाता है कंप्यूटराइज सिस्टम, तो हम कोशिश करेंगे कि सीएसपी के माध्यम से बैंकिंग वर्क भी किया जाए। सर, क्यों सरकार जो है पंचायत स्तर पर हर पैक्स अध्यक्ष को सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर दे रही है? इसलिए दे रही है कि पैक्स को कुछ आमदनी हो जाए, आय हो उसके माध्यम से। ऐसे तो आय का कोई साधन है नहीं। एक तो पीडीएस है, पीडीएस में भी आप देखते हैं कि डीलर जो है, मैंने पैक्स का जो है पंचायत स्तर पर जो डीलर है वो एक तो पोस्ट मशीन मिला हुआ है, घुमा घुमा करके अपना दरवाजे जाके फिंगर ले लेता है। अब पैक्स अध्यक्ष और चाहे प्रबंधक हो, वो कहीं नहीं जाता, अपने गोदाम पर बैठा रहता है, जो आता है उसको दे देता है, बाकी उसका राशन बैलेंस हो जाता है। तो क्या ऐसा नियम में है कि डीलर जो है वो घुमा घुमा करके पोस्ट मशीन से फिंगरप्रिंट ले ले और अनाज वितरण करे? ऐसा नियम है? नहीं, कहीं नियम नहीं है। उसको अपने दुकान पर बैठना है, जो ग्राहक जाएगा उसको फिंगर ले करके उसको राशन उपलब्ध कराना है। लेकिन ऐसा ही सिस्टम अब बन गया है कि सब जिस दिन मशीन खुलता है, पोस्ट मशीन इस मंथ का, उस दिन ले करके लोग घूमना शुरू कर देते हैं, घूम के दरवाजे पर जा करके फिंगर ले लेते हैं। अब बताइए, पब्लिक को तो सुविधा चाहिए, उसके दरवाजे पर जाके कोई फिंगर ले ले तो इससे ज़्यादा सुविधा क्या होगा? बिल्कुल। एक पैक्स अध्यक्ष के पास तो फुर्सत है नहीं, यूँ जा करके फिंगर ले, जो आता है उसको दे देता है। जो 90 पैसा या कुछ क्विंटल पर मिलता है कमीशन, बस वही मिलता है। तो उसमें मान लीजिए लेबर है, पोलदारी है, ये है, वो है, खर्च है, उससे कहाँ कुछ बचता है? कोई आय का स्रोत नहीं है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि सामने पैक्स का चुनाव है 2024 में और तमाम लोग प्रबल दावेदारी कर रहे हैं एकडंगा पंचायत से। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से तो कहेंगे कि 1989 से करीब हमको बनाए हुए है। अभी तक हम बहुत चुनाव भी लड़े हैं, कभी निर्विरोध भी हो जाते हैं पब्लिक के प्यार से। लेकिन इस बार भी जो दावेदार आएगा, अगर चाहेगा हमको, तो हम चुनाव लड़ेंगे।
यानी कि तो आपको क्या लगता है कि 89 से अब तक आप है, क्या जनता आपको पुनः चाह रही है एकदंगा पंचायत? एकदंगा पंचायत की जनता का प्यार हमारे साथ है, बिल्कुल। और उम्मीद है कि 24 में भी वही प्यार रहेगा। तो लाइव के माध्यम से आपको एकदंगा पंचायत की जनता भी देख रही है, आप पैक्स के कार्यों को लेकर और अपने दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पैक्स के द्वारा जनता को सुविधा मिलना चाहिए, वो हम प्रयास करेंगे कि प्रशासन से लड़ के झगड़ के जैसे हो उसकी उस सुविधा हम अपने जनता को प्रदान करेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।